दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जी अड्डा विदेश के में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड समूहों के मॉडल पेपर सेकंड की। और ये मॉडल पेपर उत्तराखंड समूहों के आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ उत्तराखंड प्रवर्तन सेवाएं की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी ये मॉडल पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और साथ ही साथ उत्तराखंड समूहों का मॉडल पेपर फर्स्ट भी इस चैनल में अपलोडेड है, आप चाहें तो भी देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है कि समादर व संरक्षण में उपसर्ग क्या है ये बता रहे हैं। तो समादर और संरक्षण जो शब्द हैं इसमें उपसर्ग है ऑप्शन नंबर ए सम। 100 और आधा मौ जो है ये इसमें उपसर्ग है। और उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द की शुरुआत में लगते हैं, शब्द की शुरुआत में लगते हैं उनको बोलते हैं हम उपसर्ग। और इन दोनों शब्दों की शुरुआत में लगा है सम, ऑप्शन नंबर ए। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। रिपोर्तार्ज किस भाषा का शब्द है ये बताना है। और रिपोर्तार्ज जो शब्द लिया गया है ये लिया गया है ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है ये बताना है। तो पेड़ पर यानी कि पर जो लगा है ये कारक चिन्ह होता है एक तरीके का। तो ये कारक चिन्ह आता है ऑप्शन नंबर डी के अंतर्गत, अधिकरण के अंतर्गत। और अधिकरण के अंतर्गत दो कारक चिन्ह आते हैं, एक आता है मैं और एक आता है पर। ये कारक चिन्ह आपने पहले पढ़े होंगे, जैसे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की रारेरी अधिकरण मैं पर। तो अधिकरण के अंतर्गत आ गया मैं और पर का यूज हुआ है यहाँ पर। और ये पर जो यूज आ जाएगा इसका राइट आंसर वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि वीर का स्त्रीलिंग है। तो वीर का स्त्रीलिंग क्या है बताना है। तो वीर का स्त्रीलिंग होता है ऑप्शन नंबर सी वीरांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रति छवि का संधि विच्छेद बताना है। संधि विच्छेद यानी कि शब्दों को तोड़ा जाता है। तो प्रति छवि को अगर तोड़ेंगे तो बनेगा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी प्रति प्लस छवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। महसू एक प्रकार का लोक नृत्य है जो इस राज्य से संबंधित है। तो महसू जो है किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य में प्रत्येक वर्ष जुलाई में खर्ची पूजा मनाई जाती है ये बताना है। तो खर्ची पूजा किस राज्य से रिलेटेड है ये बताना है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। खर्ची जो है त्रिपुरा राज्य से रिलेटेड है और त्रिपुरा के अगरतला में मनाई जाती है खर्ची पूजा मुख्य तौर से, जिसमें कि 40 देवताओं की पूजा की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ट्रिक शब्द का संबंध किससे है ये बताना है। तो ये सारे खेल हैं। तो ट्रिक जो है ये ब्रिज खेल से संबंधित है। तो ब्रिज जो शब्द है, ब्रिज जो खेल है, इस खेल में ट्रिक शब्द का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में अंग्रेज अधिकारी पर गोली कहाँ चलाई थी। तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चलाई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बैरकपुर में। और मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चलाई थी यहाँ पे बैरकपुर में। और उसके बाद अपने आप को भी गोली मार के घायल कर लिया था। फिर उसके बाद ले गए उनको अस्पताल और उसके बाद उनको फांसी लगा दी गई थी। और उसके बाद शुरू होती है यहाँ की क्रांति। तो राइट आंसर फिलहाल के लिए आपको याद रखना है बैरकपुर में गोली चलाई गई थी 29 मार्च 1857 में। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा पहुंचा। तो कहाँ पहुंचा ये। तो ये पहुंचा था ऑप्शन नंबर ए कलिकट में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक किसने लिखी थी। तो मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक लिखी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जिम कॉर्बेट ने। इनका नाम था पूरा एडवर्ड जिम कॉर्बेट और ये पैदा हुए थे नैनीताल में 1875 में। और इनने काफ़ी फेमस पुस्तकें लिखी और उसमें से जो मेन पुस्तकें हैं इनकी 2-3 पुस्तकें हैं। एक है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, एक है जंगल लोर और तीसरी पुस्तक है मैन ईटर ऑफ लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। तो 3 पुस्तकें याद रखनी है, मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, जंगल लोर।
ये पुस्तकें सारी लिखी थी ऑप्शन नंबर डी जिम कॉर्बेट ने। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 कहाँ है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना हुई थी 1989 में, ये कहाँ स्थित है ये बताना है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरकाशी में। ये उत्तरकाशी में स्थित है और 1553 वर्ग किलोमीटर के दायरे पर ये फैला है और तिब्बत को टच करता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और साथ ही साथ ये गंगा का जो उद्गम होता है गौमुख से, ये गौमुख भी जो है ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के दायरे के अंतर्गत ही आता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तरकाशी में स्थित है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सेब के बाग किस जिले में पाए जाते हैं पूछा गया है। तो सेब के बाग जो है पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये देहरादून, नैनीताल और उत्तरकाशी सभी जगह, मतलब इन तीनों जगह पाए जाते हैं सेब के बाग। और मुख्य तौर पे सबसे सर्वाधिक जो सेब के बाग हैं वो पाए जाते हैं हर्सिल क्षेत्र उत्तरकाशी में। लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक की बात नहीं की गई है, केवल बागों की बात की गई है, सेब के बागों की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर आप सर्वाधिक की बात होती तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता हर्सिल क्षेत्र उत्तरकाशी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गुरुकुल कांडी महाविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो गुरुकुल कांडी महाविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1962 में। 1962 में गुरुकुल कांडी हरिद्वार को जो है ये डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था और यह है हरिद्वार में गुरुकुल कांडी महाविद्यालय। और इसकी नींव रखी थी 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1962 और नींव रखी गई थी 1902 में और डीम्ड विश्वविद्यालय का इसको दर्जा दिया गया था 1962 में। और याद रखना एक और थिंग कि इसकी स्थापना जो की थी वो की थी श्री श्रद्धानंद जी ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, देहरादून में प्रजामंडल नामक संस्था की स्थापना कब की गई? तो देहरादून में प्रजामंडल नामक संस्था की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1939 में। 1939 में इसकी स्थापना की थी श्रीदेव सुमन ने देहरादून में प्रजामंडल की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कौशिक समिति का गठन किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में हुआ था? तो कौशिक समिति का गठन हुआ था किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में ये बताना है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में हुआ था कौशिक समिति का गठन। और कौशिक समिति जो है ये उत्तराखंड को एक पृथक राज्य बनाने की मांग को लेकर बनाई गई थी। और इसके पहले अध्यक्षता जो की थी कौशिक समिति की, ये की गई थी रमाशंकर कौशिक द्वारा 4 जनवरी 1994 में। रमाशंकर कौशिक द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी कौशिक समिति की 4 जनवरी 1994 में। और उस समय मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर जो है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है उत्तराखंड में, जो कि टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर औसत वर्षा जो है ये होती है 318 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है यहाँ पे नरेंद्र नगर, जो कि टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। और महाराजा नरेंद्र शाह के नाम पर इसका नाम रखा गया था, जो कि टिहरी रियासत के राजा थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन सा था ये बताना है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन बख्तियार। मोहम्मद बिन बख्तियार जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। और लगभग 1206 में इसने बंगाल, बिहार और दिल्ली का तो खैर सेनापति था उस टाइम पे, लेकिन 1206 में इसने बंगाल और बिहार में अटैक किया था, काफ़ी सारे मंदिर तोड़े थे और साथ ही साथ बौद्ध धर्म के मंदिर भी इन्हें तोड़े थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन बख्तियार। और नालंदा की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने और ये स्थापित है बिहार में। ये बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, ये याद रखना है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ये भी याद रखना है मोहम्मद बिन बख्तियार ने इसको नष्ट किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20,
अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना की थी ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य ने। कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम के जो हैं ये मुख्यमंत्री थे और साथ ही साथ गुरु भी थे। इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य को इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नागपुर में। नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है ये राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी नागपुर महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। पूछा गया है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उस स्थान को क्या कहते हैं। तो जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उस स्थान को कहते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्केंद्र। उस स्थान को उत्केंद्र कहते हैं जहाँ पे भूकंप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो झरिया कोयला क्षेत्र जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धनबाद। धनबाद में स्थित है झरिया कोयला क्षेत्र। काफ़ी कोयला का खनन होता है यहाँ पे, कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी पूछा गया है। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1916 में। 1916 में हुई थी कुमाऊं परिषद की स्थापना। और कुमाऊं परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी नैनीताल में। नैनीताल में हुई थी 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना। और इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था वो 1917 में हुआ था। तो इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1916 में और इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1917 में। और इसकी पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी ने। तो ये भी याद रखना है, जयदत्त जोशी ने अध्यक्षता की थी 1917 में और इसकी स्थापना हुई थी 1 साल पहले यानी कि 1916 में और नैनीताल में हुई थी। और जो ये अध्यक्षता हुई थी 1917 वाली ये हुई थी अल्मोड़ा में। और ये जो 16 में हुई थी 1916 में ये स्थापना हुई थी नैनीताल में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका याद रखना है आपको 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ स्थित है पूछा गया है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स स्थित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार में। हरिद्वार में स्थित है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती मिल कहाँ स्थापित है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थापित है उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। उत्तराखंड का आकार है, तो उत्तराखंड का आकार क्या है बताना है नेक्स्ट के हिसाब से। तो उत्तराखंड का जो आकार है वो आयताकार है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। चमोली जनपद का कौन सा दर्रा चीन को जोड़ता है। तो चमोली जनपद में कौन सा दर्रा स्थित है जो कि चीन को भारत से जोड़ता है, ये बताना है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माड़ा दर्रा जो है वो इंडिया और चाइना को जोड़ता है, माड़ा दर्रा जो कि स्थित है चमोली जनपद में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माड़ा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई वाला बांध कौन सा है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई वाला बांध है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध, ये याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है और आने वाले और मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। और बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।